प्रमुख स्वामी जी जो हमारे गुरुदेव जिन्होंने अक्षरधाम निर्माण किया, वह 4 सिद्धांत बताते थे यूनिटी के लिए। सबसे पहली बात, जिस कुटुंब में आप रहते हैं, चाहे फिर आप कॉर्पोरेट में भी जाएं, आप बिजनेस करते हैं, आज कहीं नौकरी करते हैं, आज कोई ऑफिस में काम करते हैं, जहां पर भी आप हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, कोई देश के लिए करते हैं, लेकिन यूनिटी को बढ़ाओ। उसके 4 सिद्धांत प्रमुख स्वामी जी कहते थे। सबसे पहला सिद्धांत, कष्ट उठाओ, औरों के लिए कष्ट उठाओ। हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनके लिए कष्ट उठाओ। हम घर में रहते हैं, कष्ट उठाना मतलब क्या है? कुछ काम करना होता है, हमें तो सभी कष्टदायक लगता है, लेकिन हम जब दूसरों के लिए कुछ सेवा करेंगे तो यूनिटी बढ़ेगी, उसका एक आनंद होता है। दूसरी बात प्रमुख स्वामी जी कहते थे, अनुकूल बन जाओ। यूनिटी में सबसे बड़ी बात यह है अनुकूल होना। हमारी जीवन पद्धति ही ऐसी हो कि हम जितने हमारे सभ्य आसपास रहते हैं उनके साथ अनुकूल हो जाएं। पांडवों की भी ये विशेषता थी, एक दूसरों के अनुकूल है। देखिए, कोई कंप्लेन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई आशंका नहीं, झगड़ की तो कोई बात ही नहीं है। तीसरी बात प्रमुख स्वामी जी कहते थे, बहुत अच्छी बात है, सहन करना, टॉलरेट, सहन कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रकृतियां होती है, स्वभाव होते हैं, कार्य करने की पद्धतियां होती है, जीवन शैली होती है। कोई बहुत बोलते रहते हैं, कोई बोलते ही नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है, कोई अभिमानी होते हैं, कोई दम्भी होते हैं, कोई ईर्ष्यालु होते हैं, कपटी होते हैं। सब दुनिया में तो ये सब कुछ है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी है। स्वभाव दोष तो हर जगह पर है। हम भी गलत काम करते हैं, तो थोड़ा सहन कीजिए, इससे यूनिटी बढ़ती है, पांडव पक्ष जैसा काम होगा। तो और चौथी बात प्रमुख स्वामी जी बहुत अच्छी करते थे, अपने मन में जो निश्चित किया उसको छोड़ दीजिए। स्वमनोधृतम, अपने मन में जो हमने कुछ निश्चय किया, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, इस चीज को ही लाना है, यहाँ पर ही रखना है, इस ढंग से ही काम करना है, इसको कहते हैं मन घड़ंत बातें हैं। हाँ, कदाचित अच्छी भी होती है, हम जो योजना करते हैं पूरी, और इस योजना के अनुसार सफलता जल्दी भी मिल सकती है, लेकिन जब यूनिटी बढ़ानी हो, ऐक्य की बात आए, तो जो कुछ हमने मन में निश्चय किया उसको छोड़ना भी पड़ता है। तो इस तरह प्रमुख स्वामी जी ने 4 चीजें बताई। एक, कष्ट उठाओ, अनुकूल बन जाओ, सहन करो और अपनी मन की बात को छोड़ दो, और किसी की बात का स्वीकार करो, भले ही उपयोगी हो या ना हो अलग बात है, स्वीकार करो। इस तरह से यदि हम जीवन जिएंगे तो विजय निश्चित, पांडव पक्ष का यह शंखनाद हो जाएगा। आज जो यह बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था है, प्रमुख स्वामी जी ने जो अक्षरधाम का निर्माण किया, भव्य अक्षरधाम गांधीनगर में, दिल्ली में, अभी अमेरिका में बन रहा है, उसके पीछे एक यूनिटी है। लेकिन ये यूनिटी भी कैसी है? देखिए, ये सब सिद्धांत तो सबके जीवन में है ही। स्वयं प्रमुख स्वामी जी के जीवन में ये सिद्धांत को हमने आंखों से देखा। परोपकार के लिए कष्ट सहन करते थे, सब कार्य करते थे, सबको अनुकूल। प्रमुख स्वामी जी जहां रहते थे, सबको, किसी को प्रतिकूलता का अनुभव ही नहीं हुआ। सबको लगता था कि स्वामी जी तो बहुत अनुकूल है, हमारे हैं। बच्चों को लगता था, छोटे बच्चों को हमारे हैं, युवाओं को लगता था हमारे हैं, बुजुर्गों को लगता था हमारे हैं, सबको अनुकूल, ऐसा एक अनुभव। सहन करते थे प्रकृतियां, बुराइयां सहन करते थे, जानते थे सद्गुण क्या है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन होने देते थे। और कभी उन्होंने अपने मन की ही बात को पकड़ कर नहीं रखा। उन्होंने ऐसी एक कार्य पद्धति अपनाई, अपने आप लोग उनके अनुकूल हो जाते थे। तो एक यूनाइटेड पूरा परिवार, बीएपीएस परिवार हम कहते हैं, तो फल देखिए कितना बड़ा अक्षरधाम जैसे निर्माण होते हैं। लेकिन इन सब के पीछे ये पूरी जो यूनिटी की बात मैंने की, रिस्पेक्ट की बात की, उसके मूल में है श्री कृष्ण। पांडव पक्ष की शक्ति भगवान श्री कृष्ण है, उनकी यूनिटी की शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान में श्रद्धा
और भगवान को अग्रिमता देना। हमारे जीवन में चाहे कितने भी कार्य क्यों हम न करें, उसका आरंभ भगवान से हो। हम घर में कोई नई चीज लाते हैं तो पहले भगवान, हम नया घर खरीदते हैं पहले भगवान, किसी कार्य का आरंभ करते हैं पहले भगवान। हर कार्य में भगवान आगे होना चाहिए, हर कार्य का श्रेय भगवान को होना चाहिए। इस तरह का यदि हम जीवन जिएंगे तो निश्चित हमारी विजय। प्रमुख स्वामी जी के जीवन में ये हमने देखा था, भगवान की अग्रिमता, भगवान की प्रधानता। तो यह 3 बातें हमें यहां जानने मिलती है। सबसे पहली बात यूनिटी, ऐक्य। दूसरी बात है आदर। देखिए कितना आदर पांडव पक्ष में, घर में एक दूसरों के लिए आदर रखिए। तीसरी बात है स्वरूप निष्ठा, भगवान में विश्वास और भगवान की प्रधानता।